अल्लाह का नाम है। अब हमने ऑफिशियली एडवेंचर अपना स्टार्ट कर दिया। अब मैं पूरे रास्ते में आपको बताऊंगा कि हमारे साथ वहाँ बस से उतरने के बाद हमने अपनी बाइक्स पे सारा सामान वगैरह ऑलरेडी सेट कर लिया हुआ है। वो मेरी बाइक है जिसके आगे बैठा हुआ है, वो उसके थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह कर रहा था। ये आतिफ की बाइक है, वो मुताहर की बाइक है, और वो उसमें उसने गैस सिलेंडर हम ऑलरेडी उसके फिल करवा रहे हैं। तीर में जैसे ही हम उतरे तो टाइम, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 12 बज चुके थे और हम बहुत लेट हो चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि बस ने जो 10 से 11 घंटे का सफ़र था उसको 12 घंटे में उसने कवर किया। उसके बाद आज फ्राइडे भी है, तो जुम्मे की नमाज़ वो भी पढ़नी लाजमी है। इस वजह से हमने जैसे ही बस से बाइक निकाली, और बाइक निकालने के बाद सबसे पहला जो काम हमने यहाँ पे किया था वो अपनी बाइक में जितना भी सामान था उसको एडजस्ट करके लगाना, सेट करना, क्योंकि ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम था। इसको करने के बाद कल रात से हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बस का सफ़र होता है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो इस वजह से कि तबीयत ख़राब ना हो जाए, रात को भी कुछ इतना नहीं खा सके, सुबह भी नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मुसलसल बस में बैठे हुए थे, शार्ट टर्न आ रहे थे जिससे दिल वगैरह खराब अक्सर बस में लोगों का हुआ भी था। तो इस वजह से हमने पहले ही इन चीज़ों का परहेज़ किया, और जैसे ही बस की दूसरे भूख से बुरा हाल था, खाना खाने के बाद हमने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद बहुत छोटी चीज़ें रहती थी। अगर आप बस में अपनी बाइक वगैरह को लोड करते हो तो पेट्रोल वगैरह तो इतना हम उसमें नहीं डालते, तो इस वजह से वो भी खाली थी। पेट्रोल भी डलवाना था, पेट्रोल भी इससे फिल करवाया, और पैसे भी ऑलमोस्ट सबके पास खत्म थे, तो बैंक से पैसे भी निकलवाने थे। तो इसलिए इन सारे कामों को हमने बड़ी जल्दी से सोल्व करना था, क्योंकि जो टाइम हमारा बस ने ले लिया था हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहे थे। अब हमने अपना जो मेन सफर है चतराल की तरफ शुरू कर दिया, और व्यू चेक करें यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्यू यहाँ पे धूप है, ये छाँव है, वो पीछे भी धूप है, बहुत ही आउट क्लास मौसम, और सफर इंजॉय करते जा रहे हैं। ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब हम बस में वहाँ उतरे थे तीर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इस वजह से हम लोग बस वहाँ से निकलने की है। हाँ, उसका इसके ऊपर कोई चीज़ गिरी है, वो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे रखी हुई थी ना बाइक हमने, तो उसकी वजह से ये कोई डीजल पेट्रोल वगैरह बर्न हो रहा है। हाँ, इसकी खैर है। टेंट का वो जल रहा है? नहीं नहीं, वो तो नहीं जल सकता, वो नीचे से ही। पैच आया है यहाँ पे जो बिल्कुल ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फुल टाइम ये कच्चा रास्ता यहाँ से शुरू, ये ही किसी ने कहा था कि इस तरह से रास्ता है इसका। फाइनली ये पैच तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं अपना शीशा बंद कर दूँ। अब यहाँ से टोटली ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका हुआ है, फुली ऑफ रोड है, वगैरह भी वहाँ पे दिखानी है। बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ सैर करने के लिए, और हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं। ये देखिए सिलेंडर भी लेके आए हैं साथ, ये व्यू पॉइंट इनका। आप बस इस इलाके में आए और सीन चेक करें, सीन के ही पैसे जो आप इतनी दूर से देखने आते हैं।
में यही मज़ा है कि आप व्यू बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो। गाड़ी में, बस में ये चीज़ देखने में नहीं मिलती। माशाल्लाह, चेक करेगा, प्योर ग्रीनरी और डिफरेंट 3 कलर आपके मिक्सिंग हुए हुए हैं उस जगह पर, वो देखें। वजह से आगे सारा वो रोड बंद हुआ, पीछे बाइक की वो तो निकल के आई है। अब आगे का नहीं पता कि क्या सीन होगा। पीछे आ तो कल लगा जल्दी से, उसको नहीं पिक कर रही, पावर चल रही है। लगा 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 धक्का लगा यार। यार ये बंद क्यों हो गया बात? मुताखर साइड में कर, लूज कर ले। कन्फ्यूजन ये है कि एक रोड जा रही है साफ़ ये, और ये बाइक के लिए बंद है, और बाइक के लिए ये ऑफ रोड कहते हैं कि यहाँ से ऊपर से घूम के जाओ, आप वैसे ही घूमने के लिए आए। यार बाइक वालों को भी जाने दो, उन्होंने तुम लोगों का क्या कहा। टर्नल के अंदर से मज़े से गुजरती जानी है बाइक। वो टर्नल इतना अच्छा और साफ, जो रोड साफ़ बनाई है वो गाड़ियों के लिए बनी है, टूरिस्ट के बाइक के लिए वो रोड नहीं बनी। और बाइक के लिए रोड कब बनती है इसका कोई आइडिया नहीं है। अजीब इन लोगों का सीन है यार, किधर से साफ रोड छोड़ के और ऊपर से घुमा के और ऑफ रोड में लेके जा रहे हैं। ये क्या, ये फुल ऑफ रोड है, ये फुल ऑफ रोड है। अब यहाँ खड़े होके हम डिसाइड कर रहे थे कि किस तरफ क्या किया जाए, क्योंकि उस जगह से डाले भी आते हैं जो बाइक को रख के टर्नल के अंदर से लेके जाते हैं, जो कि स्मूथ रास्ता है और इजी है और जल्दी पहुँचने वाला है। लेकिन हम एडवेंचर करने आए थे, इस वजह से डिसाइड किया कि हम ऊपर से जाएंगे, तो वापसी में हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइक्स के लिए बंद है ये, सिर्फ टूरिस्ट बाइक के लिए नहीं, जो लोकल है उनके लिए भी ये सारा बंद है। तो ये सिर्फ गाड़ियों को जाने देते हैं। अब ये समझ नहीं आती कि किस गाड़ी को जाने देते हैं। एक एक दो दो करके गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ गाड़ियाँ इसी रोड से, कच्चे रोड से भी जा रही हैं। अब उनकी समझ नहीं आई कि वो इस रोड से क्यों जा रहे हैं, वो साफ रोड को छोड़ के। और बाकी आपके सामने अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये नया उन्होंने टर्नल बनाया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्नल है ये। लेकिन बाइक्स, अनफॉर्चुनेटली बाइक्स के लिए ये ओपन नहीं है।
और ये पावर बैंक काम आ रहा है। मोबाइल इससे मैंने चार्ज कर रहा हूँ ताकि मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए। अगर बैटरी GoPro की कम हो जाए या कोई इशू आ जाए उसमें, तो मोबाइल से मैं शूट कर सकूँ आपके लिए ये सारा मंज़र, ये वादी, ये हुस्न, ये दिलकश नज़ारे। वाह क्या कहने अब्दुल वहाब तुम्हारे। ये है भी डेंजरस और हम इसके पैरेलल ही रख के बाइक चला रहे हैं और मैंने तो इसको ओवरटेक कर लिया, बाकियों का मुझे पता नहीं। भाई मैं तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मैं तब ही जाऊंगा जब मुझे इजाज़त देगा ये ट्रक। और इसके पीछे इतनी डिस्टेंस पे गाड़ी रख के चलाना भी खतरे से कम नहीं है। वो ये एक और भाई कोशिश कर रहे हैं, वो ये फुल टाइम की कोशिश है कि इसको ओवरटेक कर सके। मैं इसको और इस तरह से हमने दोनों ने उस टैंक को ओवरटेक कर लिया। What a achievement! What a achievement! पीछे सामान ज़्यादा होने की वजह से आगे से गाड़ी उठ रही है। अब क्या करें, सामान इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ खाने का भी सुना था कि सिस्टम नहीं है। इस वजह से सिलेंडर और एक एक बर्तन पकाने का और उसी में हमने खाना है। और ये चीज़ें हमने अभी रखी हैं बस। और हर किसी ने अपने दो दो जोड़े कपड़े के लगे। जैकेट सबके पास है, अभी हमने उसको पहना नहीं है, तो जिसकी वजह से वेट अभी ज़्यादा है। तो जैसे ही हम ठंडे मौसम में पहुंचेंगे, वैसे यहाँ पे तो हल्की हल्की ठंड फील होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इतनी नहीं फील हो रही कि हम लोग जैकेट को वियर कर लें, पहन। प्लान के मुताबिक चला था कि ये भाई आगे ही होंगे, मैं सेंटर में होऊंगा और पीछे मेरे एक बाइक होगा। ये हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट ट्रिप में पैटर्न को फॉलो किया था। इसकी रीज़न ये है कि मैं अभी डर के चला रहा हूँ बाइक थोड़ी सी, तो जबकि पीछे वाला मुझे मोटिवेट कर रहा होता है कि चलाओ चलाओ चलाओ, इस तरह से चलानी है आपने बाइक। और दुआ करते हैं कि बाइक को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमने जो एडवेंचर सोचा था वो यहाँ से नहीं सोचा था। ऑफ रोड हमने यहाँ से नहीं सोची। हमने जो ऑफ रोड सोचा था वो हमने सोचा था पुनी से ऑनवर्ड आगे ऑफ रोड स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बाइक्स का ऑफ रोड आप जैसे ही दीर को क्रॉस करते हो तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर, हार्डली 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस सिर्फ, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, करने के बाद आपका ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है। वो ये मैं कहूँगा अभी एक्सट्रीम तो नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीम से कम भी नहीं है। काफ़ी हमारे लिए तो ये अभी मुश्किल ही साबित हो रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। आतिफ, क्या कहोगे इस ऑफ रोड के बारे में? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस छीन लिया इस ऑफ रोड ने हमारे हाथ से। 10 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, जिसमें मैं इंटरव्यू 1.5 घंटा जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया। वो ऊपर पहाड़ों में ये सारे बादल हैं और बादलों ने सारा पहाड़ को कवर किया। ऊपर फुल टाइम सर्दी और नीचे हम मिट्टी में जलील होकर जा रहे हैं, क्योंकि हम एडवेंचर के लिए, तो एडवेंचर तो फिर ऐसे ही होगा। हमें बताया गया था कि ये थोड़ा सा आगे ही है, ये टर्नल आप बस ऊपर इसको ऐसे करें तो थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो ऑफ रोड आपका ख़त्म हो जाएगा। हम तब से ऑफ रोड ख़त्म होने का ही वेट कर रहे हैं, ना ऑफ रोड ख़त्म हो रही है और ना हमारा रोड ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ऑफ रोड के साथ साथ अगर आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, तो
कहीं ना कहीं आपका ऑफ रोड तो एडजस्ट हो जाता है, वो आपकी चीज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ लेकिन एक चीज़ थी, टनल से आते, अगर हम टनल से आते तो ये नज़ारे देखने को नहीं मिलते, ये बात तो सच है। बाइक नीचे से निकल रही है, फ्रंट व्हील ऊपर हो रहा है, इधर ये सीन चल रहा है। मेरा सामान तो नहीं इधर गिर रहा, गिर रहा है वो आगे से करते हैं। यहाँ से सामान सारा मेरा एक तरफ झुक गया और मुझे भी और नहीं और करो। हो गया। ओके तो अपने सामान को ठीक करने के बाद हमने अपने सफ़र का फिर आगाज़ कर दिया है और इस पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, सफ़र खूबसूरत है मंज़र से भी। मंज़र चाहे कैसी हो कैसी ना हो, सफ़र खूबसूरत होना चाहिए तो मंज़र खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। मैं आपको सुर में सुनाता, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि पीछे से बैग गिर रहा है और सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है। अब जा रहे हैं जहाँ तक भी जा सकते हैं हम, कि अगर ये चीज़ मुश्किल है तो आप इसको एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करोगे। झंडिया बनाओ तो लोरा लियो ए धुंद नहीं पई ए बदल ने जग बदलन लाई ठंडे सर्दी भी है और इंजॉयमेंट भी है और अच्छा एडवेंचर जा रहा है अभी तक तो। वाकई लाहौर का सेक निकल गया यहाँ पर आके।